हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है और बल्क मॉड्यूलस क्या होता है। इन तीन टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको इस तीनों टॉपिक पर किसी भी टॉपिक में किसी तरह का अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के लिए कंप्लीट जरूर देखिए, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो तीनों टॉपिक को समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने इलास्टिक लिमिट को बहुत अच्छा से बताया था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जा करके देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको इलास्टिक लिमिट का डिफिनेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलास्टिक लिमिट क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग बात कर पाएंगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसको यंग्स मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और फिर बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तीनों टॉपिक पर हम लोग विचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, जिसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, देखिए, तो इलास्टिक लिमिट वह मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ध्यान से समझिए, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, वह मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पर या जहाँ तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाता है ना। तो उसी लिमिट को या फिर उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट या फिर एंड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर जा करके उसका इलास्टिक सिटी या फिर इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक उसका इलास्टिसिटी का बिहेवियर को दर्शाने का जो भी लिमिट है उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि द मैक्सिमम स्ट्रेस विथ इन विच द बॉडी या फिर इन विच द बॉडी regain its original shape and size after removal of the deforming force, is called या फिर इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट या फिर इसी का एक और नाम क्या है, और एंड पॉइंट जहाँ तक जाकर के उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर एंड पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया कि वह मैक्सिमम स्ट्रेस, जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया था। ठीक है, ये था आपका स्ट्रेन, ये था आपका स्ट्रेस। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट ए तक हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, फिर थोड़ा झुका, ठीक है, पॉइंट बी तक, और फिर ये पॉइंट बी उसका इलास्टिक लिमिट था। ठीक है, और फिर ये सी तक गया, सी तक, और फिर इस तरह से हो गया था ये पॉइंट डी था आपका फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये था आपका ये पॉइंट बी, ये पॉइंट जो बी है यही आपका क्या था, इलास्टिक लिमिट या फिर एंड पॉइंट, जो पॉइंट बी है। और सी तो जैसे ही इस इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएंगे, तो वो जो बॉडी है वो एक परमानेंट सेट हो जाएगा या फिर परमानेंट एक स्ट्रेन पा जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का, अब यदि हम यहाँ से यहाँ तक बी से और ज़्यादा फोर्स लगा दिए तो ये जो ऑब्जेक्ट था, जो भी स्प्रिंग था, वो इतना ज़्यादा तना हुआ रहेगा, इतना ज़्यादा, है ना, इतना उसमें स्ट्रेन पहले अब इतना उसमें स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इलास्टिक लिमिट। आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। तो इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो हमारे पास है मॉड्यूलस या फिर यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस
ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं? वाई से। सबका डिनोट जिससे डिनोट करते हैं वो वाला याद रखिएगा, ठीक है। तीनों को किससे डिनोट करते हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना। और उसके बाद तीनों का फॉर्मूला याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन याद रखना मायने नहीं रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है इसका डिनोट किससे करते हैं, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस सीधा सीधी, क्योंकि तीनों जो है ना वो आपका स्ट्रेस बटा स्ट्रेन का रेशियो है। तो तीनों का तो यूनिट तो कुछ होगा नहीं, यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है? स्ट्रेस का मैंने आपको टाइप पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ना, शेयरिंग स्ट्रेस होता है, या जिसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और एक लास्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस का 3 टाइप होता है, लेकिन तीनों टाइप में से यहाँ पर कौन सा टाइप तो यूज होगा? तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप यूज होगा, क्योंकि हम लोग सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर सबसे पहला यूज होगा द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो द रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain within elastic limit, जहां तक उसका इलास्टिक लिमिट है वहीं तक ये वाला फॉलो होगा, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, ठीक है। इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं? वाई से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई से, ठीक है। और कैपिटल वाई का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा में हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है मेरा? यहाँ पर मेरा जो फॉर्मूला बनता है क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया और बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल बटा ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया फॉर्मूला किसका? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। क्लियर है? इसका यूनिट अगर आपसे पूछेगा, तो स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है, जो होगा स्ट्रेस का होगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? डायमेंशन फार्मूला भी क्या हो जाएगा इसका? डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? जो स्ट्रेस का होता है तो फोर्स का इधर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। फोर्स का होता है mLT-2 और नीचे में एरिया। तो एरिया का क्या होगा? L स्क्वायर। तो L नीचे में 2 को है, ऊपर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पर है तो 1 - 2 यानी -1। तो mL-1T-2 हो जाएगा, ठीक है। L स्क्वायर तो ऊपर ले गए, ठीक है। तो L का पावर -2 हो गया, और -2 और +1, क्योंकि L का पावर +1 है तो दोनों को जोड़ेंगे, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया mL-1T-2। क्लियर है इतना? अब इसी तरह से सब में लगेगा, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। इसी डिफिनेशन में मैं आपको और 2 बता दूंगा, ठीक है। तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। इसी में देखिए दोस्तों, इसी में हम लोग अब नेक्स्ट वाला टाइप है ना, ये सब हुक्स लॉ का जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कांस्टेंट निकाला था ना, है हुक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो एक कांस्टेंट आया था K, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते थे। उसी का 3 टाइप है,
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस जिसको शियर मॉडुलस जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, और एक होता है बल्क मॉडुलस। तो अब हम लोग सेकंड टाइप देखने वाले हैं। पहला टाइप देख लिया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड टाइप होता है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस या फिर इसी का एक और नाम है, और इससे ज़्यादा फेमस नाम ये वाला है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। और इसको डिनोट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट करते हैं किसी बुक में इसको किसी और लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम लोग सबसे अच्छा रहेगा हम लोग इसको डिनोट करते हैं ईटा से डिनोट करेंगे, ईटा से, ठीक है। डिनोट कर दिए। अब यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? सब डिफिनेशन वही है, केवल यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे। हमने स्ट्रेस का पहला टाइप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को यहाँ पर बैठाया था, अब स्ट्रेस का दूसरा टाइप शियर स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, तो वो पुट करेंगे। तो द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिनोट किससे करते हैं? ईटा से, ठीक है। अब यहाँ पर ईटा बराबर क्या हो जाएगा? ईटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शियरिंग स्ट्रेस है ना, कोई भी स्ट्रेस हो, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। और शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था? डेल्टा एक्स बटा एल, ये मैंने आपको बताया था। एक और मैंने बताया था कि डेल्टा एक्स बटे एल का वैल्यू आप लोग थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो और करके यहाँ पर एक और लिख लीजिए कि एटा बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया और बटे में थीटा, ये वाला भी याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर थीटा लिखा रहेगा, ठीक है। फोर्स पर डेल्टा एक्स बटे एल का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से कुछ, और आपको बोलेगा कि आप लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये निकाल के दिखाइए, है ना, ये बोलेगा, और वहाँ पर फोर्स दे देगा, एरिया दे देगा, ठीक है। उस सिलेंड्रिकल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देगा, और उसमें कितना फोर्स लगा करके आप उसको खींच रहे वो दे देगा। बाकी सब यूनिट भी वही रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला भी वही रहेगा। तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कोई डाउट भी नहीं होगा। अब हम लोग इसका तीसरा और थर्ड टाइप देखेंगे जिसका नाम है बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो अब हम लोग सबसे लास्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। इसी डिफिनेशन में हम लोग उसका भी डिफिनेशन लिख देंगे जिसका नाम क्या है? बल्क मॉडुलस। क्या नाम है? बल्क मॉडुलस। और इसको डिनोट किससे करते? देखिए इसको दो लेटर से डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। इसको या तो आप लोग के से डिनोट भी कर सकते हैं या फिर बी से भी डिनोट कर सकते हैं। बी से बल्क होता है इसीलिए यहाँ पर बी लिखा गया, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस या फिर इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो द रेशियो ऑफ, हमने स्ट्रेस का तीनों टाइप में से दो टाइप देख लिए, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखिए और एक शेयरिंग स्ट्रेस देख लिए। अब यहाँ पर तीसरा टाइप यूज होगा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। हाँ, इसको डिनोट किससे करते हैं? ऊपर में लिखा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ पर डिनोट करेंगे के से, ठीक है। हम लोग अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग के से डिनोट करेंगे क्योंकि किसी न्यूमेरिकल में, है ना, आप देखिए एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल सब में कि वहाँ पर बी से डिनोट नहीं किया है न्यूमेरिकल सब में, है, लेकिन किताब में दिखाया है कि आप उसको के से भी नोट कर सकते हैं और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर आपको न्यूमेरिकल बी में नहीं रहेगा, वो आपका के में रहेगा। तो आप लोग के लिख कर याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो के का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस बटा वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर
कोई भी स्ट्रेस हो, फोर्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम स्ट्रेन का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? माइनस डेल्टा वी बटा वी, माइनस डेल्टा वी बटा वी। अब यहाँ पर माइनस क्यों होता है ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप लोग सबसे पहला वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं, स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स, या फिर स्ट्रेन एंड इट्स टाइप। ठीक है, स्ट्रेन वाला वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बाकी सब वही है, यूनिट भी वही है ना, डायमेंशन फार्मूला भी वही है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर एक और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे, है ना, एक और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर जो वॉल्यूम स्ट्रेस यूज हो रहा है, इसलिए हम लोग बल्क मॉडुलस को पूरी वॉल्यूम स्ट्रेस रहने के कारण, और हमने वॉल्यूम स्ट्रेन जब मैंने आपको बताया था कि, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर पूरी इसको डिटो साइंटिस्ट बोल दिया कि यहाँ पर प्रेशर का यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स पर यूनिट जो स्ट्रेस का नाम दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेस को उन्होंने पूरा प्रेशर का नाम दे दिया। तो इसीलिए हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर देंगे, है ना, प्रेशर पी लिख देंगे, और डेल्टा वी बटा वी है, डेल्टा वी बटा वी है, और माइनस का साइन कभी नीचे रहता नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ऊपर रहता है। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, और आपको न्यूमेरिकल बनाने में यही वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये था बल्क मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, जिसको शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो गया। तो ये तीनों टॉपिक आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, और इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन क्या है, तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। ये आपका सिलेबस में पढ़ना तो नहीं है ना, मैंने सिद्ध नहीं करना, लेकिन हम लोग इस वीडियो में जरूर सिद्ध करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।